अमेरिका ने पाकिस्तान के तवील फासले वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में शामिल 4 अदारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इंतहाई परेशान कुल खबर है और इसका इंपैक्ट हर जगह पर पाकिस्तान में महसूस किया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर चंद पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये इंतहाई खौफनाक पाबंदियां हैं, इंतहाई खौफनाक पाबंदियां हैं। भारत के मामला पर देखें तो उस पर अमेरिका ने आंख बंद कर रखी है और पाकिस्तान पर ऐसे फैसलों से दबाव बढ़ा। सवाल भी बड़ा उभर रहा है कि क्या अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इस खित्ते में भारत को ही इस खित्ते का चौधरी बनाना चाहता है? पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अमेरिका समेत किसी को भी हजम नहीं हो रहा, ना हिंदुस्तान को हजम होता है। और इसराइल ने तो बबांगे दोल कहा हुआ है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान इज इजराइल्स एनिमी नंबर 1। ठीक है जी। तो इस हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने की कौन सी साजिश नहीं हुई? एक प्राइम मिनिस्टर फांसी घाट चढ़ गया इसी प्रोग्राम का, चूंकि उनको कहा था उन्होंने कि आप अबेंडन कर दें, इसको नहीं माना गया। पाकिस्तान को ये तोहफा मिल तो गया है, अब इसकी हिफाजत करना जाहिर है हमारा काम है। जो रिसर्जेंट भारत या एक एग्रेसिव भारत को देखना चाहती है, जो खित्ते के अंदर एक इररिस्पॉन्सिबल मिसाइल पावर भी है, लेकिन फिर भी उसको इजाजत है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे भी करे और वो मिसाइल की रेंज यूरोप तक जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तानी यूथ ये पूछती है कि भारत अगर यूरोप तक मार करने वाले मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 और 6 बना सकता है और पाकिस्तान सिर्फ अपने दिफा के लिए मिसाइल प्रोग्राम नहीं रख सकता, तो क्या ये 2 स्टैंडर्ड्स नहीं है? क्या ये पाकिस्तान के दिफा को कमजोर करने के लिए कोशिशें नहीं है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका? आप तो हमारे कौमी हीरो है। कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर, बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। उसकी एक ही वजह सामने आती है कि पाकिस्तान जो है एक कमजोर स्टेट रहा है पिछले कई सालों में। एक सिक्योरिटी का, टेररिज्म का अपना मामला रहा है, लेकिन फाइनेंशियली हम बहुत पीछे रह गए, बहुत कमजोर है। आज इंडिया फाइनेंशियली क्योंकि ताकतवर है तो वो चाइना के साथ जो भी उसके इख्तलाफात हो, लेकिन उनके साथ ट्रेड भी करता है। इंडिया हमारी तरह यूएस कैंप में नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका से वो ट्रेड ताल्लुकात थे उनके। आज वो रशिया से भी तेल मंगवाता है, वो ईरान से भी मंगवाता है और अमेरिका उस हवाले से कोई सैंक्शन नहीं लगा सकता। पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसकी वाहिद वजह मुझे नजर आती है वो यही है कि हम फाइनेंशियली बड़ा वीक है और इसीलिए हमें ये जो बैलेंस, ये इंडिया तो बड़ा खूबसूरती से बैलेंस करता है ना। वो चाइना के साथ ट्रेड भी करता है, वो रशिया के साथ भी करता है, वो ईरान के साथ भी करता है, अमेरिका के साथ भी करता है। उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगता है, ना अमेरिका उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे सकता है, ऐसा ना देता। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने ही वाला था, उसको बना भी रहा था। और किसके लिए बना रहा था? भारत के लिए, भारत के खिलाफ यूज करने के लिए। अब अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया पाकिस्तान में, भाई तो मिसाइल नहीं बना सकता है। तो पाकिस्तानी मीडिया चीखने चिल्लाने लगी कि भारत इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें बना रहा है, हर दिन परीक्षण कर रहा है, 5-5, 6-6 हज़ार किलोमीटर की रेंज वाली उसकी मिसाइलें हैं और हमारी अभी तक 1000, 1200-1500 रेंज वाली मिसाइलें हैं। इंडिया इतना मिसाइलें बना रहा है, अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं, और पाकिस्तान मिसाइल बना रहा है तो अमेरिका को दिक्कत है। दिक्कत दोस्तों इसलिए है क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और आपको तो पता है इस्लामिक मुल्कों के हाल क्या हैं। अभी बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, सीरिया से लेकर सभी इस्लामी जितने मुल्क हैं उनका हाल तो आपको पता ही है। तो अमेरिका को डर है कि कहीं ये मिसाइलें, परमाणु बम जो हैं जो पाकिस्तान के पास हैं, कहीं जो दूसरे लोग हैं उनके हाथ में ना लगे, आतंकियों के हाथ में ना लगे। इसलिए पूरी दुनिया को खतरा है, इसलिए अमेरिका पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगा रहा है। तो दोस्तों देखिए वीडियो के माध्यम से क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया, चलो देखते हैं। गैर संजीदा नहीं है, वो हमारी तरह शुगली नहीं है, वो हमारी तरह फनी या गोविंदे की फिल्में या राजधानी की फिल्में देखकर इस मुल्क के अंदर चीजें नहीं कर देता कि अमेरिका खुद उसकी नाक के नीचे उसकी कंपनियां जो हैं वो हिंदुस्तान से किस किस शोबे में तावन नहीं कर रही।
लॉकहीड उसकी जो है वो F-21 बनाने के लिए उनके साथ जॉइंट वेंचर में जा रही है। वहां न्यूक्लियर सबमरीन के मुआहदे हो रहे हैं, वहां सुपर हरकुलिस C-130 के मुआहदे हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक तरफ ये सब कुछ कर रहे हैं, ये मेरे हाथ में सबूत है, अगर मैं पढ़ने बैठूं तो पूरा 1 घंटा गुजर जाएगा, जो आपकी अपनी कंपनियां आपकी नाक के नीचे हिंदुस्तान के साथ कर रही हैं। अब कहां गया वो बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया? तो कहने का मतलब ये कि ये मुनाफकत और ये जो दोअमली है, ये अमेरिका की हमें समझ में आनी चाहिए, हमारी लीडरशिप को भी समझ में आनी चाहिए। पाकिस्तान क्योंकि इकोनॉमिकली इतना कमजोर है, तो हमें इसको इस तरीके से देखना पड़ता है कि नहीं, हमें सीपैक भी चाहिए, ओहो चाइना नाराज हो जाए, अमेरिका से हमें मदद चाहिए होगी IMF प्रोग्राम के लिए। तो जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे, अपनी मईशत को दुरुस्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान भी कोई छोटा मुल्क नहीं है पॉपुलेशन के एतबार से। वी आर अ नेशन ऑफ 25 करोड़, 250 मिलियन, दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज। लेकिन हम इतना पीछे रह गए फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली इतना कमजोर हो गए कि हमें कोई कभी हमारा नेबर भी बुली कर सकता है, अमेरिका बुली कर सकता है, और हम उनके प्रेशर में आके जवाब देते हैं। तो कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इसके ऊपर दुनिया को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। आज कोई दुनिया का मुल्क भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालसी नहीं करवा सकता। मैं समझता हूं ये एक लम्हा फिक्रिया है इंटरनेशनल सिस्टम के लिए और तमाम बड़ी ताकतों के लिए कि वो अगर भारत को इस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि वो भारत को पाकिस्तान के साथ टेबल भी नहीं बैठा सकते, वो भारत को किसी किस्म का इंगेज भी नहीं कर सकते और ये कह भी नहीं सकते। अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, माजी में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मीडिएशन करवाना चाहते हैं, तो इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये अमेरिका की सरकार को देखना है, क्योंकि हम इतनी दहाइयों से अमेरिका के साथ रहे और फिर चाइना हमारा नेबर है, उनके साथ तिजारत करना, फिर वो सीपैक का प्रोग्राम, ये अमेरिका को खटकता है। और पाकिस्तान के लिए बैलेंस क्रिएट करना कि हम चाइना के कैंप में भी रहेंगे, अमेरिका से भी ताल्लुक बना के रखेंगे, क्योंकि अमेरिका जाहिर सी बात है उसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, उस पर बहुत ज्यादा है। तो वो सपोर्ट भी हमें चाहिए और हमें जो है चाइना की सपोर्ट भी चाहिए। तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ठीक बात है। और शायद ट्रंप के आने के बाद इसमें जो मामला है वो मजीद बिगड़ सकते हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है चाइना के हवाले से बड़ी क्लियर है। लेकिन ये सब कुछ क्यों है पाकिस्तान के लिए मसला? मैं इसको जिस तरीके से देखता हूं, जब तक हम एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं खड़े होंगे, जैसे कहा जाता है इंडिया का जो भी कंसर्न हो, क्या कहते हैं, नहीं इतनी बड़ी मार्केट है, कोई उनसे पंगा नहीं लेना चाहेगा, मोर देन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है। तो हम भी अगर अपने आप को मजबूत करेंगे फाइनेंशियली, तो मेरे ख्याल से ये सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे कि हम किसके कैंप में किसके कैंप में नहीं है, हम खुल के अपना काम कर सकेंगे। ये मेरे ख्याल से बुनियादी कमजोरी है हमारी। भी दुनिया भर के जो बहुत एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स हैं उनमें एक है, चाहे वो गौरी सीरीज है, चाहे वो हतफ सीरीज है, चाहे वो कोई भी है। 3000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल तो हम बना चुके हुए हैं ना, जिसकी बहुत तकलीफ है हिंदुस्तान को भी और इसराइल को भी। तकाजा ये करना चाहिए कि हमारी हुकूमत जो है वो थोड़ा सा दम दिखाए, थोड़ा सा बिछने। दोस्तों देखा आपने पाकिस्तान पर अमेरिका के कड़ी रुख की वजह से पाक मीडिया कितनी घबराई हुई है कि सब हमारे पीछे पड़े हैं, और अमेरिका ने जो प्रतिबंध पाकिस्तान पे लगाए हैं इसके पीछे भी भारत की साजिश है, और भारत ने अमेरिका को उकसाया, तब अमेरिका ने पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।